सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कराची वो शहर है जिसमें कसीर मंजिला इमारतों की बहुतात है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ ग्राउंड प्लस 1 तामीर करने की इजाज़त होती है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं और उसके बाद ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। ऐसा ही वाक़या आज गोलीमार के इलाके रिजविया के करीब पेश आया। वहाँ पर एक इमारत गिर गई जिसके नतीजे में अब तक 4 अफराद के जाँ बाक होने की इत्तलात हैं, 30 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और वही बात है कि अब तक जो लोग वहाँ से लाशें उठा रहे हैं, जो लोग अपने प्यारों को खो चुके हैं, वो यही सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। अगर हम इस इलाके में रह रहे थे, इस इमारत में रह रहे थे, तो इस इमारत जो कि सिर्फ 3 साल कबल ही तामीर हुई थी, किसने चेक किया था, किसने इजाज़त दी थी, ये कौन सवाल का जवाब देगा। हम जरा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। सर, जहाँ पर ग्राउंड प्लस 1 तामीर करने की परमिशन होती है, वहाँ पर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन तामीर कर देता है, कौन देता है इनको परमिशन? देखें, जेबें गर्म होती हैं, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 10 साल से इस सूबे में इक़्तिदार के अंदर है। 11वां साल है, बल्कि 12वां साल चल रहा है इनका ये। आप मुझे बताएं कि इस 12 साल में कराची शहर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसकी जिम्मेदार क्या इनकी हुकूमत नहीं है, क्या इनके मिनिस्टर्स नहीं है? जितने भी मिनिस्टर्स इनके रहे हैं, जो आए हैं, जो मुल्क छोड़ के बाहर भाग गए हैं, जिनके बाद नैब के केसेस चल रहे हैं, वो सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक कभी भी वहाँ के SDCA को लगाम नहीं दी। या तो उनके साथ ये खुद मिले हुए थे, अल्लाह बेहतर जाने की क्या उसके अंदर हकीकत है। लेकिन जो हालात शहर के हुए हैं, देखिए मैं उस लोकेशन से होकर आया हूँ, अभी वहीं पे था मैं सुबह से। अच्छा। बच्चे अंदर पड़े हुए थे, अंदर से एक आदमी आया, मेरी बीवी अंदर पड़ी हुई है, बोला कोई औरतें रो रही है, मेरे बच्चे पड़े। वहाँ पे इनका मिनिस्टर क्यों नहीं है? इनके मिनिस्टर आए, उन्होंने हाजिरी दी, हाजिरी देने का मीडिया से बात क्यों निकल गए? उनका काम है कि वहाँ पे रात तक बैठे रहे, जब तक एक एक बच्चा बाहर ना निकल जाए, जब तक एक एक औरत वहाँ पे फंसी भी बाहर ना निकल जाए। उससे पहले वो कैसे लोकेशन छोड़ सकते हैं? ही इज द कैप्टन, उनका डिपार्टमेंट है। वहाँ पर सिंध हुकूमत का एक भी नुमाइंदा नहीं था। नुमाइंदा हो या नहीं हो कोई मसला नहीं, उनकी मशीनरी नहीं थी। मशीनरी अगर थी तो कहीं रोड के दूसरे कोने में खड़ी हुई थी, आगे आके काम नहीं कर रहा था। मैं बड़ा सराहूंगा कि ईडी जैसी जो खिदमत देने वाले लोग वो वहाँ पे बैठे हुए थे। वो वहाँ पे चीपा जैसे लोग थे जो कि खुद अपने हाथ से मलबा उठा रहे थे। वहाँ के मोहल्ले के लोग मलबा उठा रहे थे। वहाँ पे सिंध हुकूमत का डिपार्टमेंट कहाँ था? वहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डिपार्टमेंट कहाँ था? वहाँ पे तो हमें कोई नजर नहीं आया। लोगों ने सब कुछ किया, अपने जितने बच्चे निकले। उसके बाद अब्बासी शहर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी हालात बुरे। तो खुर्रम साहब, ये कोई पहली बिल्डिंग तो नहीं गिरी। कराची में कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको मखदूश करार दिया गया है, कई जमीन बोस हो गई हैं, वो लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग अपनी जानों से चले गए, लेकिन किसी को कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, सूबे सिंध का तो यही हाल है अफसोस के साथ। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सूबे सिंध के अंदर रहेगी, यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर लोग मरते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं, बोलने वाले हैं। इनको इस बात का भी खौफ नहीं है कि इनकी लीडरशिप इनसे सवाल करे कि वहाँ पे क्यों नहीं मौजूद है। आपके बोल टीवी के रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे कॉल करें, पूछें कि पीपल्स पार्टी के कितने लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। हुकूमत में कौन है? हुकूमत पीपल्स पार्टी की है ना। हुकूमत MKM की नहीं है, PMLN की नहीं है, PTI की नहीं है, सिंध में इनकी हुकूमत है। आप रिपोर्टर से पूछें कि वहाँ पे कितने पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं। कोई MNA बैठा है, कोई MPA बैठा है, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक आदमी वहाँ पर नहीं है। ये इनकी इम्पोर्टेंस है। औरतें वहाँ पे बैठी रो रही हैं, हमारे बच्चे वहाँ पर हैं, हम क्या करें? परेशान है लोग। लेकिन रियासत की जिम्मेदारी है ना, उनकी जिम्मेदारी है। वहाँ पे हम पहुंचे, हमने आदमी से गुजारिश की कि आदमी आए, बड़े मशहूर है कि आदमी ने जो है वहाँ पर आके अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, आदमी वहाँ पे काम कर रही है, पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर पहले फोन आई कि वहाँ पे हमारे एक वर्कर ने फोन किया, खुर्रम भाई गैस के जो है ना वो कटर्स भेजते हैं, यहाँ पे बिजली बंद हो गई है, गैस के कटर भेज दें। मैंने कहा मैं कुछ करता हूँ। फिर फोन आया, खुर्रम भाई कोई मशीन भिजवा दें किसी के साथ, जो ड्रिल मशीन हो जो नीचे तक जो दूसरे पत्थर को। आपको कौन फोन कर रहा है? हुकूमती मशीनरी कहाँ थी? वहाँ के लोग फोन करें, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं क्या करना है। जिनको पहुंच सकते हैं, जिनके फोन नंबर है वो कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी कहने का मकसद ये कि लोग परेशान है ना, कि वो मांग रहे हैं गैस के कटर चाहिए, वो मांग रहे ड्रिल मशीन चाहिए। अगर वहाँ पे मिनिस्टर बैठा हुआ कुर्सी लेकर, तो वो एक फोन के ऊपर सारे काम करेगा। मैं कहाँ से कर सकता हूँ? वहाँ के लोग कैसे कर सकते हैं? वहाँ के काउंसलर कैसे कर सकते हैं? ये तो मिनिस्टर का काम है, जो लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर है वो वहाँ पे मौजूद हो। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं।
अल्लाह ताला हिफाजत फराए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई आफत आ गई, कोई अल्लाह ना करे कोई अर्थक्वेक आ गया, हम तो ऑलरेडी सस्पेक्ट बेल्ट के ऊपर हैं। ठीक है, क्या करेंगे मुझे बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई आफत आ गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो इंतजामात ही नहीं है। खुर्रम शेर जमान साहब बहुत शुक्रिया। जाहिर है खुर्रम शेर जमान साहब यही कह रहे हैं कि ये तो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना काम कर रही है अपोजिशन के तौर पर, क्योंकि सिंध में उनकी अपोजिशन है, लेकिन पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स कहाँ हैं, वो किधर हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो लोग हैं क्या वो क्या इसके जिम्मेदार नहीं हैं? ये कैसे कसीर मंजिला इमारतें तामीर हो जाती हैं? हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम वहाँ पर अभी भी मलबे तले से जो लोग हैं उनको निकालने का अमल जारी है। रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। सलमान सलीम से जानेंगे। सलमान, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से? इस वक्त मैं रिजविया में मौजूद हूँ और सुबह सवेरे जो है ये एक वाक़या पेश आया है। 5 मंजिला इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। जबकि अगर बात की जाए हलाकतों की तो जो ईदी सर्विसेज की जानिब से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 हलाकतें हुई हैं, जबकि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि अब तक जो है वो 3 हलाकतें हुई हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ के मुतासिरीन की, तो यहाँ के मुतासिरीन जो है वो गम से शदीद निडाल है। उनका यही कहना है कि ये वाक़या जो है वो अचानक पेश आया है, और लेकिन इसके अंदर बराह रास्त जो है वो SPCA के मुलव्वस होने का जो है वो इंकशाफ हुआ है, क्योंकि 5 मंजिला पहले बन चुकी थी, 6ठा फ्लोर जो है वो इसका डल रहा था। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इदारे यहाँ पे मौजूद हैं। पाक आर्मी के दस्ते भी यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ जो है कर रहे हैं। साथ साथ कुछ फ़िलाई तंजीमें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं जो मेडिकल रेस्क्यू यहाँ पे करने के लिए आई हैं। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स की भी भारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अब से कुछ देर के बाद जो है वो मलबा हटाने का प्रॉपर काम स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बाद जो लोग ज़मीन बोझ हुए हैं उनके बारे में जो है उनको निकाल के यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा और उनको जो है वो तिबी सहूलियात फराम की जाएंगी। जी ठीक है सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया। हमें ज़ाहिर जाए हादसा से तमाम तर सूरत हाल के बारे से आगाह कर रहे थे। अस्पतालों में कई जख्मियों को लाया गया है और जाँ बाग होने वालों की लाशें भी अस्पताल लाई गई हैं। अस्पताल में तिब्बी इमदाद की क्या सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, जख्मियों की हालत कैसी है? राउफ नान से जानेंगे। राउफ नान, कितने जख्मी अस्पताल में लाए गए हैं, उनकी हालत कैसी है और यहाँ पे तिब्बी सहूलतें कितनी मैसर हैं? जी, इस वक्त हम अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। आज जो 2 वाक़यात पेश आए, 2 इमारतें जो गिरी है, उसके अंदर लगभग अब तक 29 ज़ख्मियों को लाया जा चुका है, जबकि 3 डेड बॉडीज़ लाई गई हैं। एक डेड बॉडी जो सुबह वाले वाक़े में लाई गई थी उसकी शनाख्त असलम के नाम से हुई है, जबकि 2 जो डेड बॉडीज़ हैं उनके अंदर एक ख़वातीन भी बताई जाती है। जब हमारी सिविल अस्पताल इंतज़ामिया और सीनियर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सलमा कौसर से बात हुई तो उनका कहना है कि 6 की हालत जो है वो नाजुक है, जबकि बाकियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जो कि मामूली ज़ख्मी थे उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीनियर मेडिकल डायरेक्टर का कहना था कि मेयर कराची की हिदायत पर एमरजेंसी इस वक्त नाफिज की हुई है, अस्पताल के अंदर तमाम अद्वियात फराम की जा रही है और मेयर कराची ने डॉक्टर सलमा कौसर को हिदायत की है कि मरीज़ों की जो है उनका ख्याल किया जाए, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना रहने दी जाए। आज जो है फिरदौस शमीम नकवी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो भी आ चुके हैं, जबकि PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा किया। इस वक्त ज़िला वस्ती की जो चेयरमैन है रेहान हाशमी वो अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है और मरीज़ों की अयादत कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। मेहमान तारुफ करवा देती हूँ, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं हसन मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, ज़ाहिर गो के आपका ताल्लुक तो पंजाब से है, लेकिन बार बार ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता है कि सिंध में हुकूमत है, काम नहीं कर रहे, चाहे वो कोई मसला हो। आज बिल्डिंग गिरने का मामला हो, कचरा उठाने का मामला हो, पानी का मामला हो या दीगर मामलात हों, यही अपोजिशन तनकीद करती है और लोग भी कि सिंध हुकूमत कुछ नहीं करती। सर, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया सुमैया। देखें, मैं ये कतन नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी जो है वो बरियल ज़िम्मा है। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों की ज़िंदगियों का, जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसे यकीनी बनाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रा काबिल गौर है कि आप अगर किसी भी PTI के आदमी से पूछेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम ख़राबियों की बुनियाद और जड़ जो है वो एक पीपल्स पार्टी ही है। और अभी आप खुर्रम शेर जमान साहब जब बात कर रहे थे और आपको
आप सुन भी रही थी, और वो कह रहे थे कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो इससे बड़ी मुसीबत मैं समझता हूँ कौन होगा जो इमरान खान की शक्ल में पूरे मुल्क पे इस वक्त आई हुई है। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर आदमी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की वो हिम्मत और तौफीक दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ज़रूर उसको इसका करना चाहिए। मैं चूँकि सिंध से हूँ नहीं, मुझे हालात का इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी को वहाँ पे अपनी भरपूर जो कोशिशें हैं वो करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस ज़िम्मेदारी का, तो मेरा ख्याल में ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ये जो बिल्डिंग्स वगैरह और सारा कुछ ये बनता है, उनको पास कैसे किया जाता है, नक्शे कैसे पास होते हैं और उनकी मंजूरी और ये सारा प्रोसेस ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वहाँ पे जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, जो बल्दियाती निज़ाम है, तो मेरे ख्याल में ये पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती थी कि ये NOC किसने दिया, कैसे जारी हुआ। ज़ाहिर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। से MQM भी वहाँ पे जो है वो हुकूमत में है, बिल्कुल आप सही। तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें भी लेनी चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी बरियुल जिम्मा नहीं करार देना चाहिए। पीपल्स पार्टी को भी अपनी कोशिशें करनी चाहिए, उसको उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सिंध के लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। कोई उसको बरियुल जिम्मा करार नहीं दे रहा, और जो हमारा सिस्टम है वो चले कर ले। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई बरियुल जिम्मा नहीं है, सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, बजाय ये कि ब्लेम गेम हम शुरू कर दें। यही हम करते हैं बसरा साहब, ब्लेम गेम। चाहे वो मसला सिंध का हो, चाहे वो मसला पंजाब का हो, KPK का हो, बलूचिस्तान का, हमारा काम है सिर्फ ब्लेम गेम करना। भैया देखिए, पहली बात तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जो लोग फौत हुए अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनके वर्सा को सब्र दे। जाहिर है कि इसमें बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय हमें सब लोगों को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, अपना अपना जहाँ पे हम लोग ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन भी होना चाहिए। लेकिन जो बात अभी हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि देखें, ये इस बात पे भी मैं, हालांकि हसन मुर्तज़ा साहब हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यहाँ पे इनको खुल के जब अगर सिंध हुकूमत की बात आई है, इन्होंने फिर डाल दिया है अगर मगर लेकिन पे। तो मेरे ख्याल में ये तो आज तीसरी टर्न है जो सिंध हुकूमत की है वहाँ पे, और जो कुछ कराची में हो रहा है, ये कहना कि जी वो चूँकि वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो भाई लोकल गवर्नमेंट ये MQM आप ही की इत्तेहादी रही है ना। तो मेरा ख्याल में हमें सर आजकल तो आप लोगों की इत्तेहादी है सर, रही है तो वो छोड़ देना, हर बात आप लोग माजी पे करेंगे। और बात कह रहा हूँ, और बात देखें, गुजारिश सुने ना, ये बिल्डिंग कोई इस 1.5 साल में तो नहीं बनी ना। हाँ बिल्कुल, 3 साल पहले बनी थी। 1.5 साल में तो नहीं बनी, सर 3 साल पहले बात को समझने की कोशिश, मैं जो हाँ यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो हसन मुर्तज़ा साहब को मेरे ख्याल में फिर मैं कह रहा हूँ कि हमें फैक्ट्स को स्ट्रेट रखना चाहिए, हमें बजाय इसके कि हम आएँ बाएँ शर के, और अभी वो खुद कह रहे थे कि हम ब्लेम गेम करते हैं, नहीं करनी चाहिए। बहुत अफसोसनाक हादसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो भी जिम्मेदारान है, खा इवन वो MQM के लोग इस वक्त हमारे साथ भी हों, ठीक है, जो जिम्मेदारान है जिन्होंने कल उनको वहां पर फैसिलिटेट किया, जिन्होंने NOCs दिए, जो बिल्डिंग अथॉरिटी थी, सबको फिक्स अप करना चाहिए और उनको बिल्कुल इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा से कम कोई अफसर या कोई सियासतदान वो ऐसा काम ना करें जिससे आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं फिर समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक वाक़या और हादसा है। जी जी, इसके ऊपर इसकी मजम्मत होनी चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। जी हसन साहब बोलिएगा। सुमैया, गुजारिश ये है कि बसरा साहब बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की है कि पीपल्स पार्टी को भी उससे बरियुल जिम्मा नहीं करार दिया जा सकता। इतना अफसोसनाक वाक़या है, उस पर जाने गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं। मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि मैं उस पर सियासत करूँ? मैं उस पर सियासत ना करना चाहता हूँ, ना मैं करता हूँ। लेकिन 3 साल पहले भी बसरा साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि MQM ही वहाँ की लोकल गवर्नमेंट में वो MQM के पास थी। जी सर, ऐसे ही। और MQM जो है वो हमेशा सर वो तो कह रहे हैं ना कि अगर MQM मुलव्विस हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर बसरा साहब को तो
खुद नैब ने बुला लिया था कल। मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी सर अब तो नैब सबको बुला रहे हैं ना सर, जरा मैं उनसे वो भी पूछ लूँ, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिम्मेदारान है उनके खिलाफ करार वाकई सजा देनी चाहिए उनको। ठीक, कौन कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए? मैं तो सियासत करना ही नहीं चाहता इस बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया, सियासत होनी भी नहीं चाहिए। ये बसरा साहब पाकिस्तानी है, सारे मुहिब्बुल वतन है। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। बसरा साहब, नैब ने आपको बुला लिया, ये बात आप कई दफा कह चुके हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो करप्ट हैं, वो सबके खिलाफ कार्रवाई हो। नैब ने कल आपको तलब किया, हमला हुआ। सुमैया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। अगर ना भी पूछती तो मैंने खुद रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे से ये सवाल ज़रूर पूछा जाए। देखिए, हुकूमत में होने का मतलब या हुकूमती पार्टी में होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई भी एहतसाब से बाला है। हर कोई अकाउंटेबल है, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ हुकूमत में रहते हुए ज़्यादा जिम्मेदारी है कि चूँकि हमारा तो विजन ये है, और ख़ास तौर से जिस लीडर को मैंने ज्वाइन किया है उनका विजन ये है कि कोई भी करप्ट, बदयानत, चोर, डाकू, लुटेरा जो है उसके खिलाफ एमने कार्रवाइयाँ करनी है और उसमें उनके खिलाफ एहतसाब होना चाहिए। अब इसमें जब से मुझे नोटिस आया है, मैंने क्या किया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ। मेरे हल्के में इजाजुल हक जो वहाँ से वफाकी वज़ीर मुंतखब हुए और MNA मुंतखब हुए, मेरे और दूसरे हाजी यासीन गुलाम मुर्तज़ा, इनके साथ मेरे मर्डर के इश्यूज़ हैं। 2017 में इन्होंने मेरे पे कातलाना हमला किया। अच्छा। अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई, मेरा PI शहीद हुआ। हसन मुर्तज़ा सबको पता है, ये भी वहाँ पे तशरीफ़ ले गए थे। अच्छा। अब हुआ ये है कि 8 अगस्त 2019 से इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, इनके खिलाफ टैक्स एवेजन, और तीसरा अफगान ट्रेड के जरिए जो लोग करप्शन के जरिए, इस वक्त इनके कम अज कम 30 अरब से ऊपर नजायज असासे हैं। अच्छा। इनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। इन्होंने वो इंक्वायरी जो 8 अगस्त 2019 से चल रही है, जो कि हम बाकी लोगों ने भी प्रोवाइड की चीज़ें, हम लोगों ने भी प्रोवाइड की, मैंने खुद प्रोवाइड की। वो एक एक चीज़ इनकी 100 मरबा ज़मीन है, अब फोक प्लाजा कराची है, स्टार, वहाँ पे क्या किया गया, शौकत बसरा को कॉल अप नोटिस आया कि बसरा साहब आप अपने असासे बताएं, आपकी इनकम से ज़्यादा है, मोस्ट वेलकम। शौकत बसरा ने फौरी तौर पे, मैंने रिस्पांस क्या किया, मैंने कहा जी कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, मेरे लिए मैं फौरी तौर पर चेयरमैन नैब के पास आया। अच्छा। चेयरमैन नैब को मैंने एप्लीकेशंस दिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मैंने डिमांड क्या किया है, मैंने उस एप्लीकेशन में डिमांड ये किया है कि शौकत बसरा के खिलाफ, इजाजुल हक के खिलाफ, हाजी यासीन और गुलाम मुर्तज़ा, अच्छा, हमारे खिलाफ एक GIT बननी चाहिए जो पनामा की तर्ज पे बनी है। अच्छा। जिसमें ISI, MI और मैं, उसमें तमाम हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग होने चाहिए, और वो बाकायदा टेलीवाइज होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। अब उसके लिए वो आपको एप्लीकेशन अभी आपके, मैं प्रोड्यूसर को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है तो वो एप्लीकेशन जरूर चलाएं। और दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात सुन ले, भैया, चूंकि पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। जी जी सर। दूसरी बात ये है कि मैं बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल भी करने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपने असासे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कि शौकत बसरा के ये असासे हैं जो मैंने इलेक्शन कमीशन में अनाउंस किए थे, और उन असासों के अलावा शौकत बसरा का कोई असासा है वो जब्त कर लिया जाए, और इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। चले सर, पॉइंट टेकन। ख्याल में सुमैया आपको मुझे बिल्कुल सही सर, पॉइंट टेकन। ये दोहरी शहरियत के मामलात या असासों के मामलात, ये सबके साथ ही हो रहे हैं। ज़ाहिर नैब पे तलबी हो रही है। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी का भी इस पर ज़ाहिर बहुत ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आपसे ब्रेक के बाद आके पूछूंगी, ज़रा ब्रेक हम ले लें तो इस पर हम मज़ीद है। और बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से भी आज एक समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं कि नैब जो कार्रवाइयाँ कर रहा है उस पर अपोजिशन का यही मौक़िफ़ है कि नैब की कार्रवाइयाँ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं। नून लीग तो बड़ा मवाज़े मौक़िफ़ देती है कि जी नैब को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है, नून लीग का भी शुरू दिन से यही मौक़िफ़ है। ये दायरा अगर सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है तो आप लोगों ने अपने दौर हुकूमत में इसको बंद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किए?
देखें, ये मकसद ये नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाए। एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बराबरी की सतह पे होना चाहिए। आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, जब बसरा साहब को नोटिस आया है तो हम काफ़ी अरसा इकट्ठे भी रहे हैं। बसरा बज़ाहिर तो बड़ा शरीफ आदमी था, छुपा रुस्तम निकला है। अब नैब के नोटिस भी मौसूल हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में बसरा साहब को भी परेशान नहीं हसन मुर्तज़ा भाई, आपको एक तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हसन मुर्तज़ा भाई, शाह साहब, नोटिस भाई हसन मुर्तज़ा साहब, आप एक बात अप्रिशिएट कर देना जरा सा कि मैं जीआईटी डिमांड कर रहा हूँ। लोग जीआईटी से डरते थे, वही जीआईटी डिमांड किया। मैंने सुमैया को वो एप्लीकेशंस व्हाट्सएप कर दी हैं, तो सुमैया मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि वो एप्लीकेशंस अपनी स्क्रीन पे चला देते हैं कि मैं जीआईटी डिमांड की है, जिसमें आईएसआई, एमआई तमाम इदारों के लोगों की डिमांड की है। मैं चलाइएगा। मैं बसरा की इस दिलेरी पे उन्हें बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जब हुकूमत आएगी हमारी तो उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे। जेआईटी बनेगी, अवामी जमहूरी हुकूमत जब भी आएगी जेआईटी ज़रूर बनेगी और इन्हें अपनी सफाई का मौका पेश करने की भरपूर जो है वो मोहलत दी जाएगी। नहीं, मैंने तो अभी बनवानी है यार, वैसे अपनी हुकूमत में बनवानी है। मैं पहले भी अर्ज कर तो सर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी हुकूमत खत्म होने वाली है 2020 में? आप भी ऐसा इकबाल वाला स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो छुटन दी कोशिशें ने ना, इंज ते नहीं जान देना ना, ये हुण खेड के जाना पड़ेगा। गुजारिश ये है कि बसरा हमारा भाई है और मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है, और बसरा मेरे ख्याल में चंद उन लोगों में से एक है जिनका लाहौर में अपना घर भी नहीं था। बसरा साहब, हाँ, और अभी भी नहीं है। अच्छा सर, अभी भी नहीं है। मैं अभी भी किराए की दुकान पे घर रह रहा हूं सर। ये निशारी के हवाले से बड़े स्टेटमेंट सारे बिलावल उठ गए। मैं 7 साल से अभी भी मैं 7 साल से किराए के घर पे रह रहा हूँ। 7 साल से किराए के घर पे। चले सर, जबरदस्त सर, जबरदस्त सर। कुछ तो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे भी लोग हैं, वो घर भी सर ऐसे भी लोग हैं। चले, अच्छी बात है। मेहरबानी शाह साहब, मेरी अर्ज सुन ले सुमैया, मैं बात करना चाहता हूँ। जी हसन साहब प्लीज कीजिएगा। हाँ जी सुमैया, मैं बात करना चाहता था, मेरी बात मुकम्मल हो ले। मैं कहना चाह रहा था कि नोटिस आने पे किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं हो जाना चाहिए। वो इन्वेस्टिगेशन में होता है और इल्ज़ाम झूठा भी हो सकता है। यही बात पीपल्स पार्टी कहती है और यही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। अगर हम आज बसरा को इसी बात में शुरू कर दें जी कि ये करप्ट है, ये चोर है, आप सोचें इसकी ज़ाती ज़िंदगी पे उसका क्या असर पड़ेगा। इसकी शोहरत जो ख़राब होगी उसकी क्या कीमत पॉइंट टेकन सर। अभी मुझे जाना, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। अभी इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।